इंडिया का टोटल डेट है 185 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है, लेकिन ये पैसा है जो हमें किसी को वापस देना है। अब सवाल ये है, ये पैसा हमने लिया किससे? लोग अक्सर पॉइंट करते हैं चाइना को, कहते हैं चाइना ने इंडिया को पैसा दिया होगा। ठीक है, लेकिन एक मिनट, चाइना खुद तो 16.5 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है, मतलब रफली 1400 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, तो चाइना ने किसी और से लिया होगा, अमेरिका से। लेकिन रुको, अमेरिका खुद 38 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है, मतलब रफली 3200 लाख करोड़। तो अमेरिका ने किससे लिया? जापान से, लेकिन जापान भी डेट में है। यूरोप से, यूरोप भी डेट में है। ब्राजील से, वो भी डेट में है। मतलब हर कंट्री डेट में है। हर कंट्री को किसी ना किसी को पैसा वापस करना है। लेकिन जब सभी बोरोवर्स हैं, तो एक्चुअली लेंडर्स कौन है? पैसा आया कहां से? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब पैसा अल्टीमेटली किसको वापस देना है? इस सिंपल से दिखने वाले क्वेश्चन का जवाब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। ये है मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसको समझना जरूरी है। डेट सुनने में मॉडर्न प्रॉब्लम लगती है, बस एक बड़ी स्कैरी नंबर गवर्नमेंट की स्प्रेडशीट पर। लेकिन रियलिटी में ये ह्यूमन हिस्ट्री के ओल्डेस्ट आइडियाज में से एक है। बैंक्स से पहले, कॉइन्स या पेपर मनी से पहले, डेट वॉज सिंपली अ प्रॉमिस, एक वादा। सोचो एक एग्जांपल, आपने अपने नेबर को स्प्रिंग में एक बैग गेहूं दिया। जब उसने हार्वेस्ट किया तो उसने वो गेहूं आपको वापस कर दिया, शायद थोड़ा ज्यादा भी दे दिया, थैंक यू बोलने के लिए। कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, बस ट्रस्ट था। क्योंकि हजारों साल से ह्यूमन समझते थे एक सिंपल बात, कभी कभी तुम्हें अभी कुछ चाहिए होता है, लेकिन पे कर सकते हो बाद में। डेट का मतलब यही है बेसिकली, कल से बोरो करना ताकि आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। टाइम के साथ ये सिंपल पर्सनल लोन इवॉल्व हो गए कुछ बहुत बड़े में। राजाओं को चाहिए थे बड़े बड़े महल बनाने के लिए पैसा, एम्पायर्स को चाहिए थे शिप्स और कैनन्स वॉर के लिए, लेकिन कोई एक लेंडर इतना बड़ा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता था। 1600s में इंग्लैंड ने ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम फेस किया। किंग चार्ल्स II को वॉर करनी थी डच के साथ, लेकिन ट्रेजरी खाली थी और नोबल्स पैसा देने को रेडी नहीं थे। तो उन्होंने कुछ नया ट्राई किया। उन्होंने डेट के छोटे छोटे पीसेस पब्लिक को बेच दिए। कैश के बदले में सिटीजन्स को मिला एक लिखा हुआ प्रॉमिस कि वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। इसको कहते हैं बॉन्ड। ये आइडिया सिंपल था, लेकिन इससे सब कुछ चेंज हो गया। अब स्टेट्स बिना टैक्सेस बढ़ाए या ट्रेजरीज खाली किए भी बड़े अमाउंट में पैसा रेज कर सकती थी। 20th सेंचुरी तक ये बॉन्ड्स ग्लोबल लेवल पर फेमस हो गए। वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II ने कंट्रीज को पुश किया कि वो बहुत बड़े स्केल पर बोरो करें, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश को फिर से बिल्ड करने के लिए भी। फिर 1944 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये क्या था? वर्ल्ड वॉर II के बाद सारी मेजर कंट्रीज मिले और डिसाइड किया कि अब ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा, करेंसी का एक्सचेंज कैसे होगा। उन्होंने US डॉलर को बनाया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर। सिस्टम कुछ ऐसा था, हर कंट्री की करेंसी टाइड थी US डॉलर से, और US डॉलर वो टाइड था गोल्ड से। मतलब अगर आपके पास $35 थे तो आप US गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते थे 1 आउंस गोल्ड का। गोल्ड एक्चुअल फिजिकल चीज थी, इसलिए ये सिस्टम स्टेबल था, क्योंकि डॉलर के पीछे कुछ सॉलिड था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि गोल्ड लिमिटेड है और इकोनॉमीज को ग्रो करना था। जैसे जैसे US ने अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाई, वियतनाम वॉर के लिए, डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के लिए, मार्केट में इतने ज्यादा डॉलर्स आ गए कि उनके पास सबको बैक करने के लिए काफी गोल्ड नहीं था। दूसरे कंट्रीज को शक होने लगा कि क्या US एक्चुअली सबको गोल्ड दे पाएगा। फ्रांस ने तो एक्चुअली डिमांड करना स्टार्ट कर दिया अपने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने का। US की गोल्ड रिजर्व्स तेजी से खत्म होने लगी। तो 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया, मतलब अब से डॉलर गोल्ड से बैक नहीं रहेगा। ये डिसीजन टेम्पोररीली बताया गया, लेकिन ये परमानेंट बन गया। उस पॉइंट से मनी बन गई फिएट करेंसी, मतलब ये बैक नहीं होती किसी गोल्ड या फिजिकल चीज से, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर और लोगों के ट्रस्ट से चलती है। गवर्नमेंट सिंपली डिक्लेयर करती है कि ये करेंसी है और लोग मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है। इसका मतलब गवर्नमेंट अब अपनी मर्जी से मनी क्रिएट कर सकती थी। फिजिकल गोल्ड की जो लिमिटेशन थी वो खत्म हो गई। और इससे क्या हुआ?
एंडलेस बोरोइंग का दरवाजा खुल गया। मतलब अब लिमिटलेस बोरो कर सकते थे। 1980s के बाद से ग्लोबल डेट एक्सप्लोजन की तरह बढ़ा। पहले कंट्रीज समझती थी कि बोरोइंग सिर्फ वॉर टाइम में करनी चाहिए, जब इमरजेंसी हो। लेकिन अब कंट्रीज ने रियलाइज किया कि बोरोइंग से तो पीस टाइम में भी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रीज ने बोरो करना शुरू किया, स्कूल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने और रिपेयर करने के लिए, और जब रिसेशन आए तो इकोनॉमी को उसमें से बाहर निकालने के लिए। डेट बन गया प्रोग्रेस का इंजन, डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज के लिए। और टाइम के साथ जो पहले लास्ट रिजॉर्ट था, मतलब आखिरी ऑप्शन था, वो अब नॉर्मल चीज बन गई। डेट लेना अब रूटीन हो गया। आज के टाइम में डेट ही है जिससे चीजें बनती हैं, क्राइसिस हैंडल होते हैं और गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस निभाती है। रिजल्ट क्या है? एक ग्लोबल डेट का पहाड़ जो अब $300 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये पूरी दुनिया की एक साल की टोटल इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा है। इसे पर्सपेक्टिव में समझो। आप अगर $1 के नोट्स का स्टैक बनाओ जिसका टोटल वैल्यू हो $1 मिलियन, तो उसकी हाइट होगी 100 मीटर, रफली एक 30 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। $1 बिलियन वर्थ का स्टैक वो होगा 100 किलोमीटर हाई, इतना ऊंचा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच कर सके। लेकिन $300 ट्रिलियन इतना है कि आप मून तक जाके वापस आ सकते हो 50 बार। ये है वो अमाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम नेशनल डेट की बात करते हैं तो दिमाग में पिक्चर बनती है कोई बिग पावरफुल शैडोवी फिगर की, जो सारे स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है और सारा पैसा होल्ड कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न डेट स्ट्रेट लाइंस में नहीं मूव करता, ये सर्कल्स में मूव करता है। इसे बेटर समझने के लिए चलो जूम इन करते हैं इंडिया पर, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया का टोटल डेट है 185 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पैसा कौन लेंड कर सकता है, कौन है ये लेंडर्स? लेकिन सरप्राइजिंग पार्ट ये है, रफली 94% इंडिया का डेट डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया इंडियंस से ही बोरो करता है। तो 185 लाख करोड़ का पैसा आया कहां से? पहले समझो गवर्नमेंट पैसा बोरो कैसे करती है। वो इशू करती है बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या है? सोचिए एक प्रॉमिस पेपर। गवर्नमेंट कहती है मुझे अभी पैसा दो, मैं बाद में वापस करूंगा विथ इंटरेस्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक से लोन लेते हो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, कौन बाई करता है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स? चांसेस है कि आप ही। हाँ, आपने सही सुना, आप। देखो कैसे होता है ये मैजिक। जब आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में डालते हो, सोचते हो वो सिर्फ वॉल्ट में पड़ा है, लेकिन एक्चुअली बैंक्स उस पैसे को काम पर लगा देते हैं, लेंडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई करते हैं। अभी इस वक्त इंडियन बैंक्स के पास है 45 लाख करोड़ वर्थ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये कितना है? पाकिस्तान, उसके पूरे जीडीपी से ज्यादा। लेकिन रुको, ये तो बैंक्स की बात हुई, और कौन है इस गेम में जिसके भी पास बड़ा पैसा है? पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, सब खेल रहे हैं यही खेल। और स्केल देखो, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज अपने टोटल पैसे का 60% लगाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। 60%, ये अमेरिका से भी ज्यादा है। नेशनल पेंशन सिस्टम, उनके पास है 11.26 लाख करोड़ रुपए, और इसका बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब आपकी एफडी, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका पेंशन फंड, सबका पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए लोन बन जाता है। माइंड ब्लोइंग है ना? आप सोचते हो बैंक में पैसा सेफ पड़ा है, लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट के पास लोन के रूप में चला गया है। तो अब क्लियर हो गया ना, इंडिया फॉरेन कंट्रीज से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से बोरो कर रहा है, आपसे, मुझसे, हमारी सेविंग्स से। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है, ये चक्कर खत्म कब होगा? जवाब सुन के शौक लगेगा, कभी नहीं। देखो कैसे। गवर्नमेंट अपने डेट पर इंटरेस्ट पे करती है, वो पैसा जाता है कहां? वापस लेंडर्स के पास, मतलब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। अब उनके पास और ज्यादा पैसा आ गया, तो वो क्या करते हैं? फिर से गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई कर लेते हैं। ये बन गया एक एंडलेस लूप, एक चक्कर जो कभी रुकता ही नहीं। पैसा घूमता रहता है, गवर्नमेंट से बैंक्स तक, बैंक से गवर्नमेंट तक, बार 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 बार। और ये सेम चक्कर चलता है कंट्रीज के बीच भी। इंडिया के टोटल गवर्नमेंट डेट का रफली 6% है फॉरेन लेंडर्स के पास। लेकिन एक मिनट, कई लोग तो कहते हैं कि फॉरेन डेट मतलब इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट है $736.3 बिलियन। ये रफली 62 लाख करोड़ रुपए बनता है। अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था कि सिर्फ 6% एक्सटर्नल डेट है। तो फिर ये इतना बड़ा फिगर कहां से आ गया? नंबर्स तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं क्लियरली समझाता हूँ। देखिए, इंडिया का टोटल गवर्नमेंट डेट है रफली 185 लाख करोड़ रुपए, यानी अराउंड $2.2 ट्रिलियन।
और मैंने अभी कहा कि सिर्फ 5 to 6% एक्सटर्नल है। तो अगर आप सिंपल कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करोगे तो 5 to 6% ऑफ 185 लाख करोड़ का मतलब होना चाहिए सिर्फ 9 to 11 लाख करोड़ रुपए। तो फिर ये 62 लाख करोड़ रुपए यानी $736 बिलियन कहां से आ गया? जरा मैं आपके साथ मिलकर कैलकुलेट करता हूँ। 62 लाख करोड़ रुपए आउट ऑफ 185 लाख करोड़ रुपए, ये तो बनता है रफली 33.5%। एक सेकेंड रुकिए, ये तो 5-6% नहीं है, ये तो पूरा 1/3 है। मतलब जो मैं बोल रहा था और जो एक्चुअल फिगर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब क्लियरली कुछ तो मिसिंग है इस पिक्चर में। और यहीं पे होता है असली खेल, यहीं पे लोग डिलिबरेटली कंफ्यूज कर देते हैं पब्लिक को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ट्रुथ क्या है। देखिए ये $736.3 बिलियन जो फिगर आप सुनते हैं हेडलाइंस में, न्यूज में, डिबेट्स में, ये सिर्फ गवर्नमेंट का डेट नहीं है, ये है पूरे इंडिया का कंबाइंड एक्सटर्नल डेट। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, ये इंडिया की गवर्नमेंट का भी है, इंडिया की कंपनीज का भी है, इंडिया के बैंक्स का भी है, सबका मिला हुआ फॉरेन बोरोइंग है। सब कुछ एक साथ ऐड कर दिया गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज जो मीडिया कभी नहीं दिखाता। जब आप इस ब्रेकडाउन को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने स्मार्टली पब्लिक को फूल बनाया जाता है। ये जो 62 लाख करोड़ रुपए है ना, इसमें एक्चुअली 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और जब मैं आपको ये 5 चीजें बताऊंगा तब आपको शौक लगेगा कि गवर्नमेंट का एक्चुअल हिस्सा कितना छोटा है। पूरे कंट्री का एक्सटर्नल डेट जो है रफली $750 बिलियन। अब ध्यान से सुनिए ये ब्रेकडाउन। पहला कंपोनेंट है गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट, और ये सरप्राइजिंगली एक छोटा स्लाइस है, सिर्फ 18 to 20% अराउंड। मतलब पूरे $750 बिलियन में से सिर्फ 135 to 150 बिलियन एक्चुअल गवर्नमेंट का है। यही वो एक्चुअल गवर्नमेंट का फॉरेन डेट है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। दूसरा कंपोनेंट है कॉर्पोरेट एक्सटर्नल लोन्स। ये है जो इंडियन कंपनीज फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं। ये सबसे बड़ा पोर्शन है इस एंटायर डेट का। रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, इन्फोसिस हो, जब ये कंपनीज अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन बैंक से पैसे बोरो करती हैं तो वो सब इस नंबर में काउंट होता है। ये प्राइवेट कंपनीज का डेट है, गवर्नमेंट का नहीं। तीसरा कंपोनेंट है एनआरआई डिपॉजिट्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, जो हमारे एनआरआईज हैं जो बाहर अमेरिका में, यूके में, गल्फ में रहते हैं, वो अपना पैसा डॉलर में इंडियन बैंक्स में रखते हैं। टेक्निकली देखो तो ये डिपॉजिट है, सेविंग्स है, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग में ये एक्सटर्नल डेट काउंट होता है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में है और टेक्निकली बैंक की लायबिलिटी है। ये भी एक बड़ा पोर्शन है ओवरऑल फिगर का। चौथा कंपोनेंट है बैंक एक्सटर्नल बोरोइंग। ये तब होता है जब इंडियन बैंक्स खुद फॉरेन से बोरो करते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए या अपने लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। और पांचवा है ट्रेड क्रेडिट। ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो बिजनेसेस को मिलता है। समझो कि आपने चाइना से सामान मंगवाया, पेमेंट अभी नहीं किया, थोड़े दिन बाद करोगे, 30 डेज में, 60 डेज में या फिर 90 डेज में। ये क्रेडिट भी इसी कैटेगरी में काउंट होता है। तो अब वापस आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर। जब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का एक्चुअल एक्सटर्नल डेट सिर्फ 5 to 6% है, ये 5 to 6% गवर्नमेंट के टोटल डेट का है। मतलब 185 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 11 to 13 लाख करोड़ रुपए, और ये सेम 11 to 13 लाख करोड़ रुपए ही वो 18 to 20% पोर्शन है टोटल एक्सटर्नल डेट का जो हमने अभी अभी देखा। मतलब गवर्नमेंट का एक्चुअल फॉरेन डेट बस इतना ही है। लेकिन जब लोग बोलते हैं $750 बिलियन एक्सटर्नल डेट है, तो वो पूरे देश का है, गवर्नमेंट का प्लस कंपनीज का प्लस बैंक्स का प्लस एनआरआई डिपॉजिट्स प्लस ट्रेड क्रेडिट्स।